तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कल हमने एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बारे में हमने जाना कि एपी क्या होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। एपी को मैंने बताया था, जैसे आप जानते हो सीक्वेंस होता है हमारा, कोई भी पैटर्न होता है सीक्वेंस। जैसे आपका नंबर का सीक्वेंस है, ठीक, वो मल्टीप्लाई में चलता है, ठीक है, नहीं, मल्टीप्लाई में चलता है आपका सीक्वेंस। इसके अलावा आपका डिवाइड में चलता है सीक्वेंस, स्क्वायर में चलता है सीक्वेंस। तो उनमें से उन्हीं सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में या फिर माइनस के रेस्पेक्ट में। तभी हम बोलेंगे कि वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था, एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, इसकी A बोलते हैं, यानी कि A1। और बाकी जो हम इसका D निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो निकलता है इसकी टर्म को माइनस करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इस तरह से हम फाइंड करेंगे इसका D। अगर ये D सब में सेम आता रहेगा तब हम कहेंगे कि गिवन जो एपी है वो किस में है, बताइए, हमारी सीक्वेंस में है, हमारी प्लस के रेस्पेक्ट में, और D जो है हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये एपी है, ठीक है। अगर ये D कांस्टेंट नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगी। इसका एक जर्नलाइज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी के ऊपर हम 5.2 शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका कि ये टेबल दी हुई है आपको, इसके अंदर हमें निकालना है। क्लियर? इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है इसका क्या, AN फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, बस ये गिवन वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 रख देंगे, प्लस, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, 8 है, ब्रैकेट के अंदर 8 और ये -1, इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3 रख देंगे। क्लियर? AN रहेगा एज इट इज इक्वल, 7 भी ऐसे रहेगा, प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इंटू 3। क्लियर? AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 था, कितना होता है, 21। जब दोनों को ऐड करेंगे तो AN की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28। याद रहे, इस फॉर्मूले में जो हमें ये 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, AN, A, N और D, इस 4 क्वांटिटीज का मतलब है कि हम इसके अंदर 4 तरह से वैल्यू पुट करके उनके आंसर निकाल सकते हैं। वही हमें टेबल में दिया हुआ है 5.2 के NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 में। जब आप देखते हो तो यही दिया हुआ है आपको। पहले में हमने AN निकाला, जैसे नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है D। इसके अंदर हमें गिवन है कि A इज इक्वल टू है -18, D हमें फाइंड करना है। क्लियर? और आपका N इज इक्वल टू है 10 और AN आपका गिवन है यहाँ पर 0। तो अगेन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये उठा के इसमें पुट करेंगे। AN की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल A की जगह पर कितना आ जाएगा, -18 प्लस N की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 -1 इंटू D हमें निकालना है, तो D की जगह पर D ऐसे ही रहेगा। क्लियर? 0 ऐसी रहा, इक्वल -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 इंटू D। अब ये 18 क्या करेंगे, उठाकर इधर ले आएंगे, ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल 9D। 9 को अपॉन में ले जाएंगे, 18/9 इक्वल D। डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 2। ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। आप लोग इसी तरीके के काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो इस A की फॉर्मूले से। जैसे थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना होगा A, फोर्थ पार्ट में निकालना है N और फिफ्थ पार्ट में वापस से AN। सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेने हैं। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी जगह पर आप वही
जो है आपका वेरिएबल लिख दोगे, ए है तो ए लिख दोगे, एन है तो एन लिख दोगे, डी है तो डी लिख दोगे। सेम फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें दिया है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। एपी की 31st टर्म हमें बताइए, हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म इज 73। तो सब किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें क्या डाटा गिवन है। तो पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसे नोट करते हैं, ना कि हम ये देखें कि हमें निकालना क्या है। तो आपको सॉल्व करते हुए पहली थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है, उसको हम ले लेते हैं पहले। जैसे हमें दिया हुआ है 11th टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं A11, 11 टर्म है। जैसे AP की जनरलाइज फॉर्म बताई थी मैंने आपको, A1 A2 A3, उसी को मानते हुए हमने इसे A11 लिख लिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें कितनी दे रखी है, 38 टर्म। क्लियर? और ऐसे ही हमें दे रखी है इसकी 16 टर्म, यानी कि A16 कितनी दे रखी है हमें इसकी, 73। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि हम जानते हैं A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 38। ठीक, मतलब जो भी टर्म यहां पर होगी उससे एक कम हम D में ले लेंगे और A एज इट इज रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं A + जैसे ये 16 है तो नीचे क्या आएगा फिर हमारा, ये 15D = 73। अब हम यहां से एक टर्म को रिमूव कर देंगे। क्लियर? हम यहां पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यह आपने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। इसमें हम A को एलिमिनेट कर देंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि माइनस करने पर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ A से A क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 15D में से 10D जाएगा तो कितना बचेगा, -5D। सिमिलरली 73 में से 38 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, -35। ये D एज इट इज यहाँ रहेगा, -5 अपॉन में ले जाएंगे तो D = हो जाएगा -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में आता है ये 7 टाइम। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिली स्टूडेंट, 7। अब ये D की वैल्यू उठा करके हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या सेकंड इक्वेशन में रख दें, जिससे हमें A मिल जाएगा। A क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें 31st टर्म निकालनी है, उसके लिए A और D दोनों ही हमारे पास होने चाहिए। तो सिमिलरली हम D की वैल्यू उठा के जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी हमें, A + 10 × 7 = 38। क्लियर? ये D की जगह पर मैंने यहां इस इक्वेशन में 7 रख दिया, तो A + 10 7 70 = 38। 70 उठा के उधर ले जाएंगे तो A = हो जाएगा 38 - 70, माइनस करके हमारे पास क्या बचेगा, -32। अब हम आते हैं आस्किंग पर। ये गिवन डाटा था, इससे हमने A और D निकाले। हमसे पूछा क्या गया था, 31st टर्म बतानी थी हमें, तो हम 31st टर्म सिमिलरली इसकी तरह ही लिखेंगे। अब 31st टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 30D। तो A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या निकाला है, -32 + 30 ऐसी रहेगा। D की जगह पर क्या निकाला है हमने, 7 यहाँ रखेंगे हम, -32 एज इट इज प्लस 37 का कितना होता है, 210। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 178। दैट इज आवर आंसर। तो A31 निकालनी थी, यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोर देन 2 मार्क्स में ही आने वाला है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अपने घर पर कीजिए। देखिए आप किस तरह से कर सकते हैं। 5.2 में जो आपके 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है NCERT बुक में, वो सभी इसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक, एक ही के मेथड से आप समझ के काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। सम अगर हम AP में करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम अपना इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं।
के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक, तो जो भी अभी तक हमें एपी दी हुई थी उस एपी में हमसे फर्स्ट टर्म पूछी गई थी, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, एपी को बनाने का तरीका पूछा गया था, फोर टर्म निकालने का। एपी की हमने चेकिंग की कि वो एपी है या नहीं है। हमने फिर एन वाला फॉर्मूला करके टर्म्स निकाली कि बताओ 31st टर्म क्या होगी, 32 क्या होगी, 52 क्या होगी, अगर लास्ट टर्म ये है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमें एपी दी हुई होती है उस एपी का हमसे सम पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि आपसे 1 से 10 तक की गिनती आती है, आप कहते हैं हाँ आती है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताओ 1 से लेके 10 तक की गिनतियों का जोड़ क्या होगा, तो आप थोड़ा सा फिर वहां पर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि भाई मैं कैसे निकालूं। आपसे कोई पूछेगा 99 टर्म, आप बता दोगे 99 नंबर हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले 1 से लेके 100 तक के नंबरों का सम क्या होगा, तो तब आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको देर लगती है काफी ज्यादा। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है कि आप 1 से लेके 100 तक का, जैसे नॉर्मली नेचुरल नंबर है ये आपके 2 के गैप से, 3 के गैप से किसी भी फॉर्म में आपकी एपी दी गई, जैसे मैंने बताया कॉमन डिफरेंस पे चलती है, उन सारी एपीओ का हम किसी भी टर्म तक का सम निकाल सकते हैं। इस एन का मतलब वही है, इस एन की जगह पर हम कोई भी नंबर रख दें लाइक 25, तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एपी का पता होना जरूरी है। उस एपी में हमें निकालना होगा क्या, जैसे इसमें यूज हुए हैं हमारे 3 फॉर्मूला हैं सम निकालने के। पहला फॉर्मूला जिसमें हमें दिया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां बात आती है कि ये n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म तक का आपको निकालना है। क्लियर। नंबर 2 आता है a, जो एपी आपको दी हुई है उसकी पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। आपकी तीसरी चीज आती है इसमें डी। डी क्या है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर एपी होगी तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसमें 2 का गैप है, 3 का गैप है, -3 का गैप है, 3/2 का गैप है, ये हमें देखना पड़ेगा। एल, ये अगले फॉर्मूले जो इस्तेमाल हुआ है एल का मतलब है लास्ट टर्म, और एन का मतलब nth टर्म। इसके भी आपको यूज बताऊंगा, ये शॉर्टकट मेथड है आपके, लेकिन जो आपका जर्नलाइज इसका फॉर्मूला है वो ये है पहला। तो इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करके देखेंगे इसी के ऊपर। तो ये हमें एपी गिवन है, इस एपी के अंदर हमें अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें चीजें फाइंड करनी होंगी। जैसे सबसे पहले हमें ढूंढना होगा यहाँ पर n। तो इस एपी में हमें क्लियरली दिया हुआ है कि 100 टर्म, तो इसका मतलब इसमें n की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई हमारे पास, 100 हो गई। सेकंड थिंग इसमें हमें ढूंढना है, फाइंड करना है a। जैसे कि मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, किसी भी एपी की जो सबसे पहली टर्म होती है वो कहलाती है इसकी a। तो a कितनी हो जाएगी इसकी 0.6। अब हमें फाइंड करना होगा इसका d। d कैसे फाइंड करते हैं आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। d फाइंड करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है इसकी 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6। 1.7 में से 0.6 जाएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1.1। ये हमारे पास आ चुका है आपका d। अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इस क्वेश्चन में और अपना आंसर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ Sn दिया हुआ है तो इसका मतलब S 100 टर्म का सम इक्वल n की वैल्यू 100/2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.6, वो यहाँ पुट करेंगे हम 0.6 प्लस n अगेन 100 आएगा -1 इंटू d कितना आया हमारे पास 1.1। यहां हम 1.1 पुट कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता कि ये एपी है आपकी और आपको 100 टर्म तक इसका सम बताना है तो शायद आपको इस क्वेश्चन करने में 30 मिनट्स 20 मिनट्स तो लग जाते हैं एटलीस्ट। आप घंटों तक पेन पेपर लेके लाइन से लिखते फिर उनका एडिशन करते। तो इसीलिए आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपकी आगे वाली लाइफ में, आगे आने वाली लाइफ में इनका यूज हो सके, कितने भी टर्म का आप निकाल सकें। तो सिंपली हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 50 मिल जाएगा। 2 के टेबल में 150 टाइम आता है
2 से 0.6 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट काफी बार देखा जाता है कि स्टूडेंट को डेसिमल की मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस डेसिमल को भूल जाओ, आप तो सिंपली देखो 6 टू द कितना होता है 12, तो 6 टू द हम लिख देंगे 12। अब यहां पर देखो इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 के बाद, तो सिंपली इसमें एक नंबर के बाद पीछे से देखेंगे और डेसिमल लगा देंगे यहां पर, तो यहां डेसिमल लग गई, यानी कि आ गया 1.2 प्लस 100 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलता है यहां पर 99। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी 1.1 से, तो यहां पर भी आप ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 99 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 11 की। सिंपली 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 क्रॉस 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 9 9 9 18 का 8, 1 कैरी, तो आपके पास मिल जाता है ये, ठीक है। तो 50 इंटू 1.2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई पर हमें मिला था 1089। रिमेंबर द वन थिंग, एक डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल था, तो पीछे से ही एक डिजिट के बाद हम डेसिमल यहां पुट कर देंगे। उसके बाद में इन दोनों का एडिशन करेंगे। एडिशन में भी काफी बार दिक्कत आती है इसका एडिशन करने में, बच्चे 12 यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, याद रहे जैसे 2 नंबर है हमारे ये, तो आप क्या करेंगे 2 डेसिमल लगा लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। डेसिमल के इधर देखेंगे क्या है 1, इधर क्या है 2, इसमें भी सेम करेंगे। डेसिमल के इधर क्या है 801, डेसिमल के पास से नोट करना शुरू करेंगे, इधर क्या है 9। अब इनको हम करेंगे ऐड, जहां कोई नंबर नहीं है वहां पर पुट कर देंगे क्या 0। 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 0 1 कैरी, 1 का 1 और ये 1 का 1, और जहां डेसिमल है वहां लगा देंगे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 50 इंटू 110.1। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमें 0 दिख रहा है, इस 0 से ये डेसिमल हम खत्म कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में बचेगा 5 इंटू 1101, और जब हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा 5505, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इस एपी की 100 टर्म का सम ये मिल जाएगा आपको, कि इसकी अगर 1 से लेके 100 तक की सारी टर्म को जोड़ा जाए तो उसका आंसर ये आएगा। इसकी 100वीं टर्म नहीं, 100 टर्म तक का सम, यानी कि इसमें हम इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से सारी टर्म को जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 5505। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन करके देखेंगे।